बड़ी खबर यह है कि तवांग सेक्टर में झड़प पर चाइना ने भारतीय सेना पर झूठा आरोप लगाया है। चाइनीज सेना के हवाले से कहा गया है कि तो भारतीय फौज थी जो उनकी सेना में घुसपैठ कर रही थी। ये बड़ा आरोप। चाइनीज जो सेना है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे एक्चुअली चाइना में कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, देश की सेना नहीं है दरअसल। अगर उसको और डिटेल में आप जाएंगे, चाइना की जो डिटेल्स हैं उन्हें ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीसीपी की सेना है पीएलए, देश की सेना नहीं है। लेकिन पीएलए द्वारा एक और हिमाकत की गई है और अब वो ये क्लेम कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना कर रही थी अतिक्रमण, हम अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, भारतीय सेना द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। तो ये झूठा आरोप चाइना, जैसे कि जाना जाता है उसके प्रोपेगेंडा के लिए, उसके दुष्प्रचार के लिए और लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर वो दुनिया भर के निशाने पर रहा है। हम और आप ये देख चुके हैं ताइवान में भी। इसके अलावा लगातार जो एशिया पैसिफिक में अमेरिका की प्रेजेंस है उसे लेकर भी चाइना लगातार बौखलाया रहा है और भारत को लेकर भी उसकी खींचतान जग जाहिर रही है, खासतौर पर जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात की जाती है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और इन्फॉर्मेशन के साथ है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जब हम अपने दर्शकों को ये खबर देख रहे हैं तो पहला शब्द जो जहन में आता है, खासतौर पर जब चाइनीज मशीनरी की बात की जाती है, तो वो होता है दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा। एक तरफ आप दूसरे की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और पलट कर दुष्प्रचार करते हैं कि नहीं, हम तो सेल्फ डिफेंस में गए थे। देखिए, चीन का के इस किस्म के बयान का इंतजार किया जा रहा था कि चीन ऐसा कोई न कोई बयान ज़रूर देगा। जल्दी दे दिया, नहीं तो आमतौर पर होता ही है कि जब उनकी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो किसी से सवाल पूछकर फिर उसका जवाब दे दिया जाता है। चीन हमेशा से ही ये कहता है कि भारत उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है। चीन अपने मेन लैंड से 3000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की ज़मीन पर भी कब्जा करता है, दावा करता है और ये कहता है कि इंडोनेशिया ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर रूस की ज़मीन भी चीन की ही है, ऐसा चीन का कहना है। तो चीन पूरी दुनिया की ज़मीन पर दावा करता है और जाहिर है कि जो देश वहाँ पर है वो देश चीन के मुताबिक अतिक्रमण कर रहा है। तो चीन ऐसा बयान देगा, ये हर आदमी को अंदाज़ा था कि चीन का ऐसा कुछ कोई बयान ज़रूर आएगा कि भारतीय सेना ने हमला किया, भारतीय सेना ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया और उसके बाद भारतीय सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। तो ये एक बहुत ही, अब आप ये कह सकती कि सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है कि हर बार जब भी चीन इनकर्जन करेगा, इनग्रेशन करेगा और उसके बाद वो ये कहेगा कि नहीं, हमने नहीं किया था, ये तो भारतीय सेना ने किया था। गलवान की बात भी चीन ने आज तक नहीं मानी, उसमें भी चीन का जो अकाउंट है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने हमला किया था और अतिक्रमण किया था। तो ये सामान्य व्यवहार है चीन का कि इसी तरह से चीन अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाता है, ज़मीन पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा इस पूरे अपडेट के लिए। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि, शुक्रिया अदिति, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि पीएलए द्वारा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा, चाइना की सेना द्वारा ये कहा जा रहा है ये तो इंडिया द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई थी। दुष्प्रचार चाइना का मुख्य हथियार रहा है और उसी का इस्तेमाल यहाँ पर भी वो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, आपको वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन है एआईएटीएफ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया जी आप ही से, और आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, कहाँ गया वो 56 इंच का सीना और कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री लाल आंख चाइना को? अदिति जी, पहले तो मैं समझता हूं कि जब देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर और संसद के परिसर से ये बयान दिया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सशक्त भारत है उसकी 1 इंच भूमि भी कोई कब्जा सके, ये हिम्मत, ये ताकत किसी देश में नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे सैनिकों ने फिर से शौर्य का परिचय दिया और तवांग वैली से भगा दिया उन चीनी सिपाहियों को जिन्होंने प्रयास किया था कि वो हमारे एलएसी में घुसने का कोशिश करें। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक तरफ मजबूत सरकार जो खुला हाथ देती है सेना को, दूसरी तरफ भारतीय सेना जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर है और वो चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ देती है। ये कहने के बाद मुझे एक बात कहते हुए थोड़ा दुख है किसी भी भारतीय नागरिक की तरह। ऐसा क्यों है कि जब भारत एक देश के नाते
अपने विपक्षी देश को खदेड़ रहा होता है, अपनी ताकत दिखा रहा होता है, और 135 करोड़ भारतीय पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी और सेना के साथ खड़े होते हैं, तो विपक्ष एक नकारात्मक भूमिका निभाता है। मेरा सवाल है कि आपको देश के मंत्रियों पे और देश की सेना पे भरोसा क्यों नहीं है? क्यों ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि देखिए चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, जब ये स्पष्ट हो गया कि 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता और वक्तव्य संसद के पटल पर आ गया, उसके बाद तो ऐसा प्रश्न पूछने का औचित्य नहीं है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ओवैसी जी की आपने करी 56 इंच की छाती कहां है? तो मैं ओवैसी जी को भी एक बात बताना चाहूंगा। ओवैसी जी 56 इंच की छाती हर भारतीय की है, और वो इस वजह से है 18 सितंबर 2016 को जब पाकिस्तान की सेना घुसी तो उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहली बार भारतीय सेना ने करी और पाकिस्तान को घुस के ठोका। जब पुलवामा पे हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसके ठीक 11 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। तब भी कांग्रेस पार्टी हो या ओवैसी जैसे लोग हो, ये पूछ रहे थे व्यंग कसते हुए कहां है 56 इंच की छाती। 56 इंच की छाती ने घुस के ठोका पाकिस्तान को, और इसी तरह से चीन भी बचने वाला नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल उनसे भी है, ये जो भारत की भूमि है 42,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये चीन को दी किसने है? कृपया करके ये कोई बताएगा? राहुल गांधी बताएंगे? और कितना निंदनीय है कि राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंडर मोदी है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। कितना आपत्तिजनक है। अदिति जी, पहले तो बहुत स्पष्ट मैं कहूं कि हमारी भारतीय सेना के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाएगा वो देश का दुश्मन होगा। हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है और उसने चीन के प्रोपोगंडे का भी जवाब दिया और चीन के सैनिक एग्रेशन का भी जवाब दिया और उनको खदेड़ करके भगा दिया। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। हम भारतीय सेना के जो जवान घायल हुए हैं उनकी स्पीडी रिकवरी की भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी के पूरा देश उनके साथ उनका सहयोग कर रहा होगा और हम सब सहयोग में खड़े हुए हैं। एक बात तो भारतीय सेना के ऊपर न तो कोई प्रश्न था, न कोई प्रश्न है, न कोई प्रश्न होगा। अभी गौरव जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। हम संसद में किसी भी प्रकार के वक्तव्य का भी पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि वो देश का वक्तव्य होता है। देश के रक्षा मंत्री ने जो बात बताई बिल्कुल पूरी तरीके से वो ठीक बताई। लेकिन यहां पर इसके बाद एक प्रश्न उठते हैं, वो प्रश्न उठते हैं स्टेटो को के, जो सन 2020 अप्रैल से चाहे वो हमारे डेप्सोंग वैली में हो, चाहे वो क्या नाम डोकलाम पे हो और चाहे वो अन्य जगह पे हो, जिस तरीके का एग्रेशन चीनी सेना ने दिखाया है, उसके बाद क्या भारत की लोग भारत की सरकार से प्रश्न नहीं पूछे कि भाई आखिर वो कौन से कारण हैं कि 2014 के बाद आज तक 18 बार प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से मिलते हैं और एक बार भी चीन की समस्या का कोई सुलझाव नहीं होता? क्या वो कौन से कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में चीन से हमारा व्यापार घाटा 7 गुना बढ़ जाता है? यो कौन से कारण है कि चीन हमको 11 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और हमसे इंपोर्ट कम कर रहा है? वो कौन से कारण है कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, हत्या उन्होंने चीनी सैनिकों ने की? आखिर वो कौन से कारण है कि उन हत्यारों के राष्ट्रपति से हमें बाली में हाथ मिलाने की जरूरत